आज का टॉपिक है विलयनों का अणुसंख्य गुण। आज से जो पढ़ाना चालू करेंगे वही जो है बिहार बोर्ड में दीर्घोत्तरीय या लघुत्तरीय में पूछता है। तो देखिए टॉपिक लिख रहे हैं विलयनों का अणु संख्या गुण। हमने लिखा है विलयनों का अणुसंख्य गुण। अंग्रेजी में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस लिखा जाता है। यह क्वेश्चन बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2012 में आया हुआ है। तो विलयनों का अणुसंख्य गुण किसे कहते हैं उसको हम चर्चा करेंगे। देखिए इन्वर्टेड कॉमा में डिफिनीशन लिख रहे हैं, यहीं से याद करते चलिएगा। विलयनों की वे भौतिक गुण, विलयनों के वे भौतिक गुण जो विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या या मूल प्रभाज पर निर्भर करते हैं। विलयनों के अणुसंख्या गुण कहलाते हैं। देखिए हमने डिफिनीशन लिखा है विलयनों के वे भौतिक गुण जो विलयन में उपस्थित विलेय की कणों की संख्या या मूल प्रभाज पर निर्भर करते हैं, विलयनों के अणुसंख्य गुण कहलाते हैं। देखिए आगे लिख रहे हैं इन्हें विलयनों का सहजात गुण भी कहा जाता है। इन्हें विलयनों का सहजात गुण भी कहा जाता है। ठीक, और विलयनों के अणुसंख्य गुण कितने प्रकार के होते हैं यहाँ लिखेंगे। देखिए विलयनों के अणुसंख्या गुण 4 प्रकार के होते हैं। देखिए विलयनों के अणुसंख्य गुण अर्थात सहजात गुण 4 प्रकार के होते हैं। हमने एक में लिख दिया वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। हमने फर्स्ट में लिखा है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। दूसरा है क्वथनांक का उन्नयन। देखिए इसको कोई राइटर वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन लिखता है और यहाँ पर कोई लिखता है क्वथनांक का उन्नयन या क्वथनांक में उन्नयन कहता है। ठीक, अब तीसरा होता है हिमांक का अवनमन।
या इसी को कोई राइटर हिमांक में अवनमन लिखता है। 4 नंबर में परासरण दाब पढ़ते हैं, या इसी को कोई राइटर परिसारक दाब कहता है। तो यही विलयनों के अणुसंख्य गुण है, जो विलयन में विलयनों के अणुसंख्य गुण है, अर्थात विलयनों के भौतिक गुण ये हैं जो विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो हम पहले वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन पढ़ेंगे। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन पढ़ने से पहले वाष्प दाब का अवनमन क्या है पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को। तब देखिए हेडिंग लिख रहे हैं, वह भी आया हुआ है 2017 में, अच्छे से याद करते चलिएगा, नंबर अच्छे आएंगे। सिलेबस जो है कम होने वाला है, हर स्टेट में सिलेबस 20 से 30% कम हो गया है, इसीलिए ज़्यादा नहीं पढ़ा रहे हैं। धीरे धीरे कि सिलेबस घटा हुआ मिल जाएगा तो तेज़ी से पढ़ाएंगे हम। अब देखिए हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पर, वाष्प दाब का अवनमन, इसको अंग्रेजी में लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ते हैं। अंग्रेजी में लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहा जाता है वाष्प दाब का अवनमन। जब वाष्प दाब का अवनमन पढ़ लेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, जो इसी से रिलेटेड है। यह क्वेश्चन जो है आपको बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2017 में पूछा हुआ है। ये सब सब्जेक्टिव में आते हैं। मान लीजिए एक फिगर बना रहे हैं यहाँ पर, देखिए समझाने के लिए। इसमें आपको शुद्ध विलायक रखा गया है जिसका वाष्प दाब P0 पढ़ते हैं। कोई राइटर नोट को ऊपर भी लिखता है। मान लीजिए एक पात्र लिया हमने, उसमें शुद्ध विलायक है जिसका वाष्प दाब आपको P0 है। इसमें हम अवाष्पशील विलेय को डाल दिया, जो वाष्प में बदलता नहीं है, घोल दिया। तो जो विलयन बना इसका, विलयन का वाष्प दाब हमने PS लिख दिया। एस से सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन का वाष्प दाब जो है आपको PS है। तो देखा गया कि जब शुद्ध विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय को डाला जाता है तो विलयन का जो वाष्प दाब है विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। वाष्प दाब में होने वाली इस कमी को ही क्या पढ़ा जाता है, वाष्प दाब का अवनमन। तो डिफिनीशन हम कैसे लिख रहे हैं देखिए यहाँ पर, जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोला जाता है तो विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से, यहाँ शुद्ध शब्द जोड़ देते हैं, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। ठीक, अब यहाँ लिख रहे हैं वाष्प दाब में होने वाली इस कमी को वाष्प दाब का अवनमन
कहते हैं। अब देखिए हमने डिफिनीशन लिखा है, जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोला जाता है तो विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। तो वाष्प दाब में होने वाली इस कमी को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। तब देखिए यहाँ फार्मूला क्या होगा, देखिए वाष्प दाब का अवनमन बराबर, इसका वैल्यू ज़्यादा है इसलिए पहले P0 माइनस PS हो गया। यही जो है फार्मूला हुआ, जो कमी होगा वही जो है क्या होगा, वाष्प दाब का अवनमन, जहाँ P0 बराबर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हमने लिख दिया। ठीक, हमने P0 बराबर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, PS बराबर लिख दिया विलयन का वाष्प दाब। अब जो है इसके बाद हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन पढ़ेंगे। इसको याद कर लीजिएगा जितने भी आज लिखे हुए हैं।